हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी व्यापम के आगामी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉ की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1968 में। जो रॉ है उसकी स्थापना हुई थी 1968 में। चलिए देख लेते हैं रॉ के बारे में और भी जानकारियाँ। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको कि शॉर्ट में रॉ कहा जाता है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुआ था। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, जिसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। रॉ का मुख्य कार्य खुफिया जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना है। यह संस्था प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो पूछ सकता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसका फुल फॉर्म। दूसरा 21 सितंबर 1968 इसकी स्थापना वर्ष, और यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन जो है वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है बेंगलुरु में। चलिए जानते हैं आगे। इसरो, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष 1962 है, और इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना, मतलब सबसे पहले तो ये बनाया गया था समिति, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में। उसके बाद इस समिति को चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किया गया, और इसको पुनर्गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? आंसर है माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए। मुदालियर आयोग का माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने से संबंधित है। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर A.L. मुदालियर की अध्यक्षता में वर्ष 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। यह आयोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1964 में। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 17 सदस्य थे। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? आंसर है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1948 में शुरू की गई थी, और यह वर्ष 1968 में पूरी हुई थी। यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है। बाढ़ की रोकथाम के अतिरिक्त यह परियोजना सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। यह परियोजना 1 मिलियन किलोवाट पर बिजली भी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि चेना, लदांग, मिल्पा, इन सभी नामों से झूम खेती को जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि को झूम खेती कहा जाता है। इस तरीके से पहाड़ी में खेती की जाती है, तो इस खेती को झूम खेती कहा जाता है। इसे विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में दहिया, कोमान, योडू, पामाडावी, कोमान आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाराबती किला किस राज्य में स्थित है?
आंसर है उड़ीसा। बाराबती किला जो है वो उड़ीसा में है। बाराबती किला उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा में महानदी के किनारे बना हुआ एक 9 मंजिल महल है। इस किले का निर्माण गंग वंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बाराबती किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो गंग वंश ने करवाया था। वर्तमान में इस किले के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जो 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस स्टेडियम में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। यहाँ खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? आंसर है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलमा के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। उन्होंने अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वर्ष 1963 में चंद्रभानु गुप्ता को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। सुचेता की 1936 में सोशलिस्ट लीडर जेबी कृपलानी से शादी हो गई थी। 1952 के लोकसभा चुनाव में सुचेता इस पार्टी से लड़ी और नई दिल्ली से जीत हार के आई। सुचेता जो कृपलानी थी वो यूपी से थी। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आंसर है चौरा चौरी। चौरा चौरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने उनके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। गांधी जी का मानना था कि अगर असहयोग के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया तो 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को यह पता चलने के पर कि चौरा चौरी पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मुंडेरा बाजार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा है, गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की भी मौत हो गई थी। इस अहिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरा चौरी का अपराध में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। इसी तरीके की और भी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।